Hello everybody, I'm Suzindua and you're watching my channel SD Learning. Today I will tell you about the living world of the Unit 1, the diversity in the living world. So in the last video हमने बात करी थी कि defining property living organisms की क्या होती है और उसके बाद हमने बात करी थी कि characterization, identification, classification और nomenclature एक organism का कैसे किया जाए, उन सब की definitions और उन सब के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हमने बताया था। आज हम आपको बताएंगे कि टैक्सोनॉमी क्या होती है, सिस्टमैटिक्स क्या होता है, एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होती हैं और मैंने एक बहुत ही प्यारा सा वर्सेस लगा रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसका मतलब आज इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। फिर हम इन दोनों के टैक्सोनॉमी के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, दो सब ब्रांचेस which is also known as the classic taxonomy and the modern taxonomy, जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम में निकाला था। और हम बात करेंगे किस बेसिस पर ये टैक्सोनॉमी हमारे पास पेश किया जाता है। बात करेंगे फिर हम टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज की। सबसे पहले बात करते हैं हम टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी एक साइंस होती है, ब्रांच की एक साइंस होती है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ रूल्स और प्रिंसिपल्स पर ही ध्यान देते हैं। रूल्स और प्रिंसिपल्स किसके? आइडेंटिफिकेशन के, क्लासिफिकेशन के और नॉमेनक्लेचर के रूल्स और प्रिंसिपल्स पर ही ध्यान देते हैं। सिस्टमैटिक्स में ये साइंस से रिलेटेड होती है, ये भी एक साइंस की ब्रांच ही होती है, लेकिन हम यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर के साइंस पर डिपेंड करते हैं। कैसे? हम इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज निकालते हैं, इनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, इनकी कंपैरेटिव और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में भी पढ़ते हैं, जो कि हमें सिम्पसन ने बताया था। सिम्पसन एक साइंटिस्ट थे, सिम्पसन 1961 में हमें इसकी एक्चुअल डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, और अब हम बात करेंगे इसके आगे टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक होता है क्लासिक टैक्सोनॉमी, एक होता है मॉडर्न टैक्सोनॉमी। क्लासिक टैक्सोनॉमी 70-50s के टाइम में आया था। उस वक्त इतना ज़्यादा एवोल्यूशन हमारे बायोलॉजी में नहीं हुआ था, इतनी डिस्कवरीज बायोलॉजी में नहीं हुई थी। वेराज मॉडर्न टैक्सोनॉमी में हुक्सली जो जूलियन हुक्सली ने निकाला था 1940 में, तब तक बायोलॉजी में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आ चुकी थी, जिसकी वजह से वो मॉडर्न टैक्सोनॉमी बनाई जाएगी। क्लासिक टैक्सोनॉमी, क्लासिक टैक्सोनॉमी में ये एक बस बेसिक यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है। whereas अगर हम बात करें मॉडर्न टैक्सोनॉमी में, हम सिर्फ एक ही बात, सिर्फ एक ही चीज़ को नहीं करते, हम सिर्फ एक ही ना टाइप की स्पेसिफिक रिलाई नहीं करते, हम बहुत सारे हाई नंबर ऑफ हाई नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन पर डिपेंड करते हैं। इसमें क्लासिक टैक्सोनॉमी में जब हम कुछ ही लिमिटेड टाइप से स्पेसिमेन देखते हैं, उस हिसाब से क्लासिफाई कर देते हैं, हम उससे मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। लेकिन मॉडर्न टैक्सोनॉमी में हम इनकी ज़्यादा हम सब स्पीशीज देखते हैं, इनके सब फैमिलीज देखते हैं, हम देखते हैं कि कौन से किस टाइप के आते हैं, और तब जाकर हम इनको क्लासिफाई करते हैं। मतलब यह हुआ कि अगर हमने बात करी लिनियस टाइम से, तो हम बात करी कि दो किंगडम्स होते हैं, एक होता है प्लांट्स का और एक होता है एनिमल्स का। इसमें एनिमल्स में दो तरह के होते हैं, एक होता है जिसमें आरबीसी होता है और इसमें आरबीसी नहीं होता है। ये तो लिनियस में बोला है जैसे कि, लेकिन मॉडर्न टैक्सोनॉमी में ये चीज़ नहीं होती। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में सिर्फ यही कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखी जाती कि हाँ भाई ये प्लांट है, ये प्लांट नहीं है, इसे दोनों को अलग कर दो, क्या आरबीसी, इसमें आरबीसी है, इसमें आरबीसी नहीं है, इन दोनों को अलग कर दो। नहीं, अब इन दोनों में हर एक चीज़ दिखी जाती है, बहुत सारी चीज़ें दिखी जाती है।
जैसे प्लांट्स में प्लांट्स को अलग अलग है हमारे पास कि इसमें थायरोफाइटा, हमारे पास ब्रायोफाइटा, और हम करेंगे हम फेनोलोगाम्स की। फेनोलोगाम्स के सीड्स होते हैं, सीड्स नहीं होते हैं, अलग से अच्छी तरह से हम बात करते हैं, इसमें अलग अलग और यहाँ पर प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। फिर एनिमल्स में हम बात करते हैं पॉलीफेरा की, हमारे निडेरिया की, हम बात करते हैं कॉर्डेटा की, और इसके अंदर भी हम ले आते हैं मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। स्पोरेटा में हम ले आते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, और हम ले आते हैं वर्टिब्रेटा। तो अगर आप देखो तो इसमें और पृथ्वी वाले में काफी ज्यादा चेंजेस आई। आपने पहले बात करी थी एनिमल्स में, लिनेस ने बोला था एनिमल्स में उसने क्या किया था, उसने कह रहा हूँ उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इनेमिया बना दिया और एनीमिया बना दिया, जिसमें आरबीसी होते हैं, जिसमें आरबीसी नहीं होते हैं। लेकिन हमने सिर्फ रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात नहीं करी, हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी, इसके बाद हमने चेंज किया, जैसे थायरोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फेनोलोगाम, मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स, पॉलीफेरा, निडेरिया, कॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, इतनी सारी चीजें बात करी। तो ये हमने मॉडर्न टैक्सोनॉमी से निकाला है, और इसी वजह से मॉडर्न टैक्सोनॉमी ज्यादा प्रेफरेबल होती है देन क्लासिक टैक्सोनॉमी। क्लासिक टैक्सोनॉमी एक बेसिक तरह की क्लासिफिकेशन में काम आ जाती है, लेकिन जब हमें हायर टाइप की क्लासिफिकेशन चाहिए होती है तब मॉडर्न टैक्सोनॉमी ज्यादा अच्छे से काम करती है। चलो ओके, अब हम बात करेंगे इनके बेसिस के बारे में। इनके बेसिस के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, हम किस बेसिस में करते हैं बात, हम किस बेसिस में करते हैं, हम पहले बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल बेसिस में। मॉर्फोलॉजिकल, पहले हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल बेसिस। मॉर्फोलॉजिकल मतलब कैसे वो उड़ता है, क्या वो नहीं उड़ता है, उसमें पंख है, उसमें गिल्स हैं, उसमें लंग्स है, क्या उसमें हार्ट कैसा है, डबल सर्कुलेशन होती है, सिंगल सर्कुलेशन होती है, ऐसे टाइप्स के हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को हम देखते हैं। हम बात करते हैं फिर ना हेल्थ एंड प्लेसमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अगर हमें एक नई स्पीशीज आई, मानना हमने वैसे हम पिछली वीडियो में बात करी थी ह्यूमन बींग्स की, जैसे ह्यूमन बींग्स में नए स्पीशीज है, हम इसको कैसे किस तरह से क्लासिफाई करेंगे, हम इस बेसिस पर टैक्सोनॉमी की बेसिस पर करेंगे कि अच्छा ह्यूमन बींग्स में नोटोकॉर्ड है, ह्यूमन बींग्स मल्टीसेलुलर है, हेटेरोट्रॉफ्स है, वो जो है मेमोरी ग्लैंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम उनको अच्छी तरह से और कैरेक्टर्स को देखकर हम उनको टैक्सोन में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम एक है क्लासिफिकेशन हमारी इजी कर देते हैं। ठीक है, और ये एक नया टैक्सन बनाता है। अब आपको बस मैं फिर जैसे बोल रहा हूँ टैक्सन टैक्सा वो होता क्या है, आगे जो इसी वीडियो में आगे थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्कीज। टैक्सोनॉमिकल हायरार्कीज में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे टाइप के ना क्लैड्स होते हैं, कैसे कैसे टाइप के डिविजन्स होते हैं अलग अलग टाइप के। इसमें हम बात करेंगे एक प्रॉपर रैंक होती है, जैसे कि हम बात करें किंगडम की, किंगडम एक टाइप की रैंक है, एनिमल्स एक टाइप की रैंक दी गई है, और ये रैंक को हम नाम देते हैं टैक्सॉन, क्योंकि टैक्सोनॉमी से हम बात कर रहे हैं तो टैक्सॉन देते हैं। ओके, और अब हम इसमें चलते हैं फाइलम। तो हम फाइलम को और किंगडम को दोनों को मिलाकर बोलेंगे टैक्सा। जब टैक्सॉन एक सिंगुलर वर्ड का होता है, टैक्सा जो है डबल कहते हैं, एक से ज्यादा।
दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, फिर टोटल 7 टैक्सोनॉमिकल हायरार्कीज होती हैं। तो अगर हमें कोई भी टैक्सा, कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा मिलता है, ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्टिंग टैक्सा में काम नहीं आता है, मान लो हमारे पास एक ऐसा आया जो हमारे अभी सिर्फ 2 क्लासिफिकेशन हो रही थी, प्लांट्स की और एनिमल्स की, और हमें एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हमें मिला जो यूनिसेलुलर है। नाउ व्हाट टू डू? अब ये दोनों तो प्लांट्स ना, ये दोनों तो मल्टीसेलुलर है, हमें यूनिसेलुलर तो है नहीं। तो हमने यहाँ पर एक और नया निकाला प्लांट, हमने एक और नया रैंक निकाला, इसकी वजह से अब ये 11 यूनिसेलुलर इधर आ गए। अब हमें एक ऐसा यूनिसेलुलर मिला जो प्रोकार्योटिक है। प्रोकार्योटिक मतलब जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है इसका मतलब ये यूकार्योटिक है। न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, सेल जिंदा है, न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस का अंदर का मटेरियल, न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है लेकिन वो ऐसे ही फैला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ हमारा प्रोकार्योटिक, वहाँ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की फाउंडेशन नहीं है, न्यूक्लियर मेमोरी नहीं है, कि न्यूक्लियर ऐसे तैयार रखा हुआ है, अब हमें मतलब साइटोप्लाज्म में प्रोटोप्लाज्म। तो हमें एक प्रोकार्योटिक आया और प्रोकार्योटिक तो है ही नहीं, तो हम क्या करें? तो हमने एक नया टैक्सन बनाया, मोनेरा। अब हमें कुछ ऐसे न मिले मल्टी ऑर्गेनिजम्स जो कि वैसे तो न मल्टीसेलुलर है और वो क्या करते हैं, वो हेटेरोट्रॉफ भी है, लेकिन वो हेटेरोट्रॉफ वाला होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं करते। वो क्या न्यूट्रिशन करते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं, उसको डिकम्पोजर्स कहलाते हैं, वो सैप्रोफाइटिक होते हैं। तो फिर हम कैसे करेंगे डिफाइन? सब तो ना कोई सब न, इसमें ये है होलोजोइक है, ये तो यूनिसेलुलर है, ये प्रोटोट्रॉपिक है, और ये तो भैया प्रोकार्योटिक है, तो ये तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इनको अलग कर देंगे, फंगी। फंगी हमारा आ गया था। तो ऐसे ऐसे नए नए टैक्सन आए जाते हैं, ये टैक्सोनॉमी की बेसिस पर होता है, मतलब न्यू टैक्सॉन बना जाता है अगर पुराने टैक्सॉन में ऑर्गेनिज्म फिट नहीं हो रहा है। तो फिट हो रहा है तो बनाएंगे भैया, और तो दिमाग खपाए न्यू टैक्सॉन। इफ देयर इज there is no place in existing taxa, ठीक है। और हम बात करेंगे करेक्ट नॉमेनक्लेचर की। टैक्सोनॉमी की वजह से हमें एक नया अच्छी तरह से करेक्ट नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें अगर ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन बींग्स होते हैं होमो सैपियंस, इसके नाम हम ह्यूमन बींग्स को कैसे नाम देंगे? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस का नाम भी दे सकते हैं जब हमें पता होगा कि ये एनिमल्स में आते हैं, कोलेटा के अंदर आते हैं, वर्टिब्रेटा के अंदर आते हैं, और ये किसके अंदर आते हैं? ये मैमेलिया के अंदर आते हैं, प्राइमेटा के अंदर आते हैं, होमिनिडे के अंदर आते हैं। तब जाके तो हम इनका नाम दे सकते हैं, वरना हम इनका नाम दे ही नहीं सकते। करेक्ट नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर मतलब नाम देना, तो उसका हम नॉमेनक्लेचर की जगह हम इनका नाम मैंजीफेरा इंडिका रख दें। क्यों? सही तो है, नॉमेनक्लेचर के सारे रूल से फॉलो हो गए। ये जो है जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में है, छोटा लेटर जो है स्मॉल में है, दोनों अंडरलाइन है, और टाइप करेंगे तो डायरेक्शन लिख ही देंगे हम, है ना। नॉमेनक्लेचर सही, नॉमेनक्लेचर का नाम ट्राई रूल्स होना चाहिए है, लेकिन नॉमेनक्लेचर भी सही होना चाहिए।
ये सही नॉमेनक्लेचर नहीं है अगर हम ह्यूमन से बात करें तो। नार्मल बात करें तो सही है, लेकिन ह्यूमन बीच में ये सही नहीं है, इसलिए टैक्सोनॉमी इसे करेक्ट करता है। टैक्सोनॉमी से हमें करेक्ट नॉमेनक्लेचर मिलता है। और एक नया ऑर्गेनिज्म जो होता है, अगर हम इसके रूल्स को हम देखें, नॉमेनक्लेचर देखें, टैक्सोनॉमी के ये 4 रूल्स होते हैं। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। ये 4 तो टैक्सोनॉमी के होते हैं। तो हमें कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला तो हम ये 4 टैक्सोनॉमी थ्रू कर सकते हैं अच्छे तरह से। क्यों? क्योंकि टैक्सोनॉमी रूल्स और प्रिंसिपल्स में डिपेंड करता है। प्रिंसिपल्स गिवन प्रिंसिपल्स नहीं है, अलग अलग प्रिंसिपल्स, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, दो प्रिंसिपल्स अलग अलग हो जाते हैं। और सिस्टमैटिक्स में हम अच्छी तरह से साइंस देखते हैं सबकी, तो टैक्सोनॉमी में रूल्स और प्रिंसिपल्स देखना होता है हमें, इसलिए ये काम आते हैं उसके। ओके, तो ये 4 होते हैं, इनसे बेसिस पर टैक्सोनॉमी डिपेंड करती है, टैक्सोनॉमी की जाती है। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल हायरार्कीज।